फरीदाबाद और पलवल से अक्सर हादसों की खबरें आती ही रहती हैं। हादसों में कई बार युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। युवाओं का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेडियम के अभाव के कारण ये युवा सड़कों पर व्यायाम करते हैं और जिसके कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसी बातें हर राज्य हर शहर में तो की जाती है, लेकिन क्या हर राज्य के हर एक जिले में खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं? ये सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि फरीदाबाद और पलवल में एक स्टेडियम के न होने के कारण कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। खेलों को बढ़ावा देने की बात एक तरफ और खेलों की ओर अपना भविष्य तलाशने खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की सच्चाई दूसरी तरफ। फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और पलवल में आज तक ना तो कोई स्टेडियम बना है और ना ही युवाओं के एक्सरसाइज के लिए कोई उचित जगह। सरकार का तो ये प्रयास रहा है कि जहाँ पर भी हमें ज़मीन अवेलेबल है, पंचायती या कॉरपोरेशन की, वहाँ पर सरकार का प्रयास रहा है और कि भाई स्टेडियम्स बनाए जाए। अभी हाल ही में मैंने गढ़खेड़ा भी विजिट किया था, तो गढ़खेड़ा में भी स्टेडियम एक पुराना मुद्दा था। लैंड ओनर से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने रास्ता दे दिया। तो यदि वहाँ पर भी यदि ज़मीन हुई, वल्लभगढ़ सिंध अर्बन एरिया है, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ 2 एकड़ के आसपास कोई ज़मीन हो तो खेल विभाग या अन्य डिपार्टमेंट तैयार है वहाँ पर बनाने के लिए। और फरीदाबाद तो आप हाल ही में देखेंगे कि हमारे ओलंपिक्स में भी हमने बोली है। तो फरीदाबाद के युवाओं को खेल या फिर भारतीय सेना की प्रैक्टिस करने के लिए हाईवे का रुख करना पड़ता है। हाल ही में पलवल के एमपी एक्सप्रेसवे पर एक्सरसाइज करते हुए युवा हादसे का शिकार हुए थे। हाईवे पर इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। इन हादसों को एक ही सूरत में टाला जा सकता था अगर युवाओं के लिए कोई स्टेडियम या फिर कोई व्यायामशाला बनाया जाता। युवाओं के लिए खेल मैदान और स्टेडियम को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भरोसे हैं, गरीब भरोसे हैं और 2 बच्चे तो इनमें ऐसे हैं, चाहे उनकी उम्र कम रही हो, अपने परिवार का पालन पोषण भी खुद कर रहे थे। हरीश जो है, सॉरी विवेक बच्चा जो है वो खुद अपना घर चला रहा था। दूसरा लोकेश बच्चा जो है वो खुद अपना घर चला रहा था। आज उनके परिवार की आमदनी का जो साधन था, जो एक स्रोत था, वो सब खत्म हो गया। फरीदाबाद के साथ साथ पलवल और ना जाने कितने शहरों का यही हाल होगा। हालांकि फरीदाबाद उपायुक्त ने ये तो बात साफ कर दी है, युवाओं के प्रैक्टिस के लिए जगह तैयार की जा रही है। जल्द युवाओं को स्टेडियम या फिर खेल मैदान दिलवाया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि आखिर इस काम में इतनी देरी क्यों की जा रही है? फरीदाबाद हरियाणा के बड़े आबादी वाले जिलों में से एक है। ऐसे में युवाओं की प्रैक्टिस के लिए किसी भी तरह के प्रबंध न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कहने को तो स्टेडियम का अभाव कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस खबर को देखे जाने के बाद आपको इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका होगा कि स्टेडियम के अभाव में युवा किस तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं। यदि स्टेडियम गांवों में उपलब्ध हो तो ये युवा सड़कों पर किसी हादसे का शिकार न हो।